अरे भाग्यवान, मैं जा रहा हूं सेठ जी के यहाँ काम करने, और अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो घबराना नहीं, ना ही चिंता करना, आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, काम पर चले जाइए, लेकिन जाने से पहले कुछ खा तो लीजिए। अरे कलावती, वही रोज की तरह बासी रोटी सूखी रोटी, क्या खाऊं, मन नहीं करता। रहने दो, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अगर मैंने और देर की तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। चलो, मैं जा रहा हूं काम पर। हाँ हाँ ठीक है, जाइए, लेकिन संभल कर जाइएगा और रात होने से पहले घर लौट आइएगा। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। चलो, मैं चलता हूं। इतना कहकर रामू सेठ के घर की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी दरवाजा खोलिए। अरे ओ सेठ जी, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है रामू, रुक जा, मैं आता हूँ, हाँ। थोड़ी देर बाद सेठ घर से बाहर आया। अरे 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 रामू, आज तूने फिर एक बार काम में आने में देरी कर दी। अरे समय पर नहीं आ सकता है क्या तू, है? अब क्या करूं सेठ जी, मेरा घर थोड़ा ज्यादा दूर पड़ता है ना, इसीलिए आपके घर आते आते थोड़ा देर हो जाती है। माफ कर दीजिए ना, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं थोड़ा जल्दी ही निकलने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, चल ठीक है, मैं आज तुझे आखिरी बार माफ कर रहा हूं। अगर आज के बाद तूने आने में देर की तो फिर समझ लेना, तेरी खैर नहीं, तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ 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 बिल्कुल सेठ जी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। समय पर आना, मन लगाकर काम करना, यही आपका उसूल है और इसी पे मैं चलूंगा। अच्छा सेठ जी, अब बताइए आज के लिए मेरा काम क्या है? हाँ तो देख रामू, अब जल्द ही ठंड शुरू होने वाली है, इसीलिए अब खेतों में गेहूं बोना होगा। तो इसीलिए तू जा और खेतों को बोने के लिए बढ़िया से खेत तैयार कर, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ खेतों की जुताई करने। रामू कुदाल उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद खेत पहुंचा। हाँ, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा खेत है। मुझे इसकी जुताई करते करते तो काफी दिन लग जाएंगे। मुझे जल्दी जल्दी करना होगा काम। चल रामू, जल्दी जल्दी काम कर। आ, आ। इतना कहकर रामू खेतों में काम करने लगा और शाम तक खेतों में काम करके घर लौट आया। अरे भाग्यवान, अरे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अ, थोड़ा पानी तो पिला दो। अरे बाप रे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ अभी लाई। आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। रामू हाथ मुंह धोने चला गया। गोलू, ओ सिमरन, चलो बेटा खाना खा लो, रात हो चुकी है, इसीलिए तुम सब अब कल खेलना, चलो। सबने मिलकर साथ में खाना खाया और सो गए। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। अब भयानक ठंड का कोहरा शुरू हो चुका था। एक दिन रामू काम पर जा रहा था, तभी कलावती ने कहा, अजी सुनते हैं, झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है, इसलिए आप कहीं से कंबल का इंतजाम कीजिए। कलावती की बात सुनकर रामू दुखी हो गया। हाँ, अब भाग्यवान, पैसे होंगे तभी ना कंबल खरीद कर लाऊंगा। अजी, अगर ऐसे ही बच्चे बिना कंबल के रहेंगे तो जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द कंबल का इंतजाम करना होगा। ठीक है कलावती, तुम चिंता मत करो, आज मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगकर कंबल ले आऊंगा। चिंता ना करो, ठंड से बचना भी तो जरूरी है ना। लेकिन क्या सेठ जी आपको उधार पैसे देंगे? हाँ, क्या कहूं, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगूंगा। अगर मुझे पैसे मिल गए तो फिर कंबल ले आऊंगा।
इतना कहकर रामू सेठ जी के पास पहुंचा। भाई रामू, खेत की जुताई पूरी हुई या फिर नहीं हुई? हाँ, अरे नहीं सेठ जी, लगा हुआ हूँ, बस अभी थोड़ी सी बाकी है, लेकिन कल शाम तक पूरा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम गेहूं की फसल बोने में देरी कर दें। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी, मैं आपसे कह रहा था कि मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत थी, अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। बहुत ज़रूरत है सेठ जी। रामू की बात सुनकर सेठ तुरंत गुस्सा हो गया और बोला, नहीं, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। अरे भाई, महीना पूरा होने से पहले एक भी रुपया नहीं मिलने वाला। सुन, ऐसा है, तुझे काम करना है तो कर, वरना यहां से जा। मुझे बहुत सारे और किसान मिल जाएंगे काम करवाने के लिए। काम किया नहीं और पैसा पहले मांगने लग गया। नहीं तो। सेठ की बात सुनकर रामू डर गया और मन ही मन कहने लगा, अरे इसके अलावा तो मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। अगर सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर तो हम सब भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृपया करके सेठ जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। काम से मत निकालिए, मैं काम करूंगा ना। किसी और की क्या जरूरत है, मैं करता हूँ, रुकिए। चल ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर तूने कभी भी महीना पूरे होने से पहले एक भी रुपए मांगे तो फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मांगने से पहले कोई दूसरा काम ढूंढ लेना, समझा? नहीं तो। वहीं दूर खड़ी सेठ की पत्नी ये सब देख और सुन रही थी। हाय रे, अब तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से जा और खेत में काम कर। मेरे कान के पास में बड़बड़ मत कर। नहीं तो चल जा। हाँ, ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ। आज ठंड हर रोज से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी रामू इसी ठंड में खेत में काम करने लगा। शाम तक रामू खेत में काम करके घर लौट आया। क्या हुआ जी? आपने तो कहा था कि लौटते समय कंबल ले आएंगे, फिर कहाँ है कंबल? हाँ भाग्यवान, कहा तो था मैंने, लेकिन क्या बताऊं, सेठ जी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अब क्या होगा जी? इतनी कड़कती ठंड में बच्चे कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और उसी पैसों से कंबल जरूर लाऊंगा। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो लेकर आओ। अजी, पानी के अलावा घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है। क्या? हे भगवान, ये मैं कैसा अभागा पति और बाप हूं जो अपने परिवार को एक वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं खिला पा रहा। ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा जिसमें पेट भी ना भरे। क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, आज की रात हम पानी पीकर ही सो जाते हैं। एक दिन हमारी भी किस्मत पलटेगी और हम भी अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। उस रात सब लोग पानी पीकर सो गए। थोड़ी देर बाद रामू की आंखें खुलीं। हाँ, बाप रे बाप, दिन भर काम करके थक गया हूं और बिना खाना खाए अच्छी नींद भी नहीं आती। आज ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रामू रोज की तरह इस कड़कती ठंड में आज भी काम पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि बच्चे ठंड के कारण झोपड़ी के कोने में ठिठुरकर बैठे हुए थे। पिताजी, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, और आप इस कड़कड़ाती ठंड में कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हाँ पिताजी, घर में ठंड से बचने के लिए कंबल या रजाई भी नहीं है। ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को ठंड में कांपता और ऐसा कहते देखकर रामू की आंखें भर आईं।